हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और गाइस, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और गाइस, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग एक अनदर इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर आप जावा के लिए दे रहे हो, जावा डेवलपर का, तो कलेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। पर्सनली आई हैव ऑब्जर्व मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन आस्क बाय द मेनी इंटरव्यूअर। तो बेसिकली आपसे पूछ देंगे सिंपली कि यार, कलेक्शन एंड कलेक्शंस में डिफरेंस बताओ। तो यार, बेसिक डिफरेंस होता है, आपको ज़्यादा वो एक्सपेक्ट नहीं करते। एटलीस्ट थ्योरी एंड उसके कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल होते हैं, वो सारा चीज़ वो बस आपको ये जज करना चाहते हैं कि यार, तुमने कलेक्शंस यूज़ किया है या नहीं कभी। तो अगर आप उनको बेसिक्स मेथड का डिफरेंस बता देते हो, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो आपसे वो हैप्पी हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो से आपको कम्प्लीटली, आई मीन नॉट सेइंग कि आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल बी अ मास्टर ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क, बट या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर इस वीडियो को देखते हो, कम्प्लीटली इस वीडियो को देखते हो, तो आपको यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं थ्योरी डिस्कस करूँगा, फिर प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। और बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है प्रैक्टिकल के लिए, ताकि कोई भी बंदा जिसको कलेक्शन पहले से कभी यूज भी नहीं किया होगा ना, उसको समझ में आ जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू से दैट कि जितने सारे लोग भी चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि यार, मेरे चैनल पे इंटरव्यू से रिलेटेड आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, माई एसक्यूएल, जावा का, और इसके अलावा भी बहुत सारे कंटेंट हैं। तो आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके फ़ायदे की बात की जा रही है, ठीक है। बाकी वीडियो को डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि कलेक्शंस होता क्या है। ओके, सो बेसिकली कलेक्शंस इज इन द जावा, बेसिकली कलेक्शन एंड कलेक्शंस इज द पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क इन द जावा। तो बेसिकली कलेक्शन होता क्या है? कलेक्शन इज अ इंटरफेस इन द जावा। तो अगर इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ें, तो द कलेक्शन इंटरफेस इज द रूट इंटरफेस इन द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट नोन एज ए एलिमेंट। ओके, सो बेसिकली एक इंटरफेस होता है कलेक्शन जावा के अंदर में। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपल ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एलिमेंट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दो। लेट्स सपोज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ समथिंग। सो वो क्या होता है? कलेक्शन हो गया, ठीक है। इसमें कौन कौन सा मेथड्स अवेलेबल होता है? ये एक इंटरफेस होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। द मेजर डिफरेंस, ये चीज़ें आपको बोलना है, वो मैं अभी अब आपको बताऊंगा। तो इसमें कौन कौन से मेथड्स आपको मिल जाते हैं बेसिकली, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली कॉमन मेथड में आपको आ जाता है ऐड का। तो लेट सपोज कि आप कोई पर्टिकुलर इंटरफेस तो है, तो आप उस इंटरफेस का यूज़ करके आप ग्रुप ऑफ एलिमेंट बना रहे हो आप, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो, तो कहीं तो ऐड, कहीं ना कहीं तो आप ऐड करोगे, उसको कलेक्ट करोगे। तो बेसिकली दोज आर मेथड्स अवेलेबल इन द कलेक्शन इंटरफेस। तो बेसिकली सबसे पहला ऐड मेथड अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप एक नया कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। आई मीन ग्रुप ऑफ एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हो, दैट मीन्स वहाँ पे हम लोग ऐड मेथड का यूज़ करते हैं। देन उसके अलावा, उसके बाद फिर हमारा रिमूव मेथड। अगर कोई पर्टिकुलर, लेट्स सपोज कि नॉर्मल आपके पास कलेक्शन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें से दो स्टूडेंट को आपको हटाना है, तो उसके लिए रिमूव मेथड आ जाते हैं। फिर अगर उसका साइज़ अगर चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उसके लिए साइज़, क्या हमारा वो जो कलेक्शन मैं क्रिएट किया हूँ, वो मेरा कलेक्शन एम्प्टी है या नहीं, वो अगर चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेथड मिल जाता है इज़ एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद आइटरेटर मिल जाता है। तो आइटरेटर का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? आप ईच एलिमेंट, आई मीन ईच ऑब्जेक्ट, जितने भी आपका जितना जो भी आपका कलेक्शन बना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपको 10 स्टूडेंट का कलेक्शन बना है, तो उसको आइटरेट करना चाहते हो 1 by 1, और उसमें कुछ भी आप चीज़ें ऐड करना चाहते हो, मैनिपुलेशन करना चाहते हो, या जो भी चीज़ें उस पर एक्टिविटी करना चाहते हो, तो उसके लिए आइटरेटर मेथड है। फिर क्लियर मेथड, अगर आप लेट सपोज कि आपके पास जो भी कलेक्शन था, 10 स्टूडेंट का कलेक्शन था, उसको आप कंप्लीटली रिमूव करना चाहते हो, तो वहाँ पे क्लियर मेथड आपको मिल जाता है। तो दीज आर द बेसिक थिंग। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। मेथड में भी आप सारा याद मत रखो, बट कलेक्शन में आपको ये चीज़ें याद रखना है कि एक इंटरफेस होता है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट को। अगर जैसे ही ग्रुप ऑफ एलिमेंट आपके दिमाग में आएगा, तो आप ज़्यादा कुछ सोचोगे नहीं। ग्रुप ऑफ एलिमेंट को कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, तो उसके लिए ऐड, डिलीट कैसे कर सकते हो, रिमूव, ठीक है।
क्या वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट को कम्प्लीटली आप रिमूव करना चाहते हो, तो उसके लिए क्लियर मेथड। तो इस तरीके से आप खुद थॉट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कलेक्शंस क्या होता है। सो बेसिकली collection class is a utility class that contains a static method to operate on or return collection। सो अभी यहाँ पे मेन चीज़ याद रखने की बात है, सबसे पहला लाइन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहला लाइन में आपको बोलना है कि कलेक्शन इज द इंटरफेस ऑफ द रूट इंटरफेस, ओके, वाइल collections is a utility class, okay, that contains a static method। अब जैसे ही इस लाइन को बोलोगे तो पर्सनली मेरे से पूछ दिया था उन्होंने कि चलो स्टैटिक मेथड कौन कौन से स्टैटिक मेथड अवेलेबल होते हैं, चलो वो बताओ। तो आपसे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली इतना बोलने के बाद आप बोल सकते हो कलेक्शन इज अ फाइनल क्लास विच विद द स्टैटिक मेथड दैट प्रोवाइड्स एल्गोरिदम फॉर द कलेक्शन सच एज अ सॉर्टिंग और सर्चिंग। तो ये लाइनें आप बोल सकते हो अपने से बना के, ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक फाइनल क्लास होता है कलेक्शन जिसमें बहुत सारे स्टैटिक मेथड्स अवेलेबल होते हैं। अगर पर्टिकुलर कलेक्शन पे कोई एल्गोरिदम हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, लेट्स सपोज उसको सॉर्ट करना चाहते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, और कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कलेक्शंस मिल जाता है, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से कॉमन मेथड्स अवेलेबल होते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको कॉमन में सबसे पहला, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें आपसे इसलिए पूछा जाता है ना कि वो बेसिकली आपको ये जज करना चाहते हैं कि आपने कभी कलेक्शन या कलेक्शंस यूज किया है या नहीं किया है आप अपने प्रोजेक्ट में, ओके। तो लेट सपोज आपके पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, या फिर हाँ ग्रुप ऑफ एलिमेंट या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, आप उस स्टूडेंट को रोल नंबर वाइज सॉर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए सॉर्ट मेथड अवेलेबल हो जाता है। सॉर्ट मेथड किस में अवेलेबल होता है, कलेक्शंस में अवेलेबल होता है। वाइल अगर ग्रुप ऑफ एलिमेंट को हमें क्रिएट करना है, यानी स्टूडेंट को ऐड करना है, तो वो हमें कहाँ अवेलेबल होता है, वो कलेक्शन के अंदर में अवेलेबल होता है। इसी तरीके से आपको बाइनरी सर्च मिल जाता है, ठीक है, रिवर्स मिल जाता है, ठीक है। लेट सपोज कि आप पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट को आप रिवर्स ऑर्डर में रिवर्स करना चाहते हो, तो उसके लिए रिवर्स मेथड होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड है, आपका सफल मेथड अवेलेबल है। लेट्स सपोज आपके पास लिस्ट ऑफ अ स्टूडेंट है, ओके, लिस्ट ऑफ अ स्टूडेंट दैट इज व्हाट, कलेक्शन, ओके, एंड उसको आप सफल करना चाहते हो, रैंडम उसको रैंडम बनाना चाहते हो, तो वहाँ पे सफल मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। तो दीज आर द बेसिक थ्योरी, इतना अगर आप बता दे तो दैट इज़ इनफ फॉर द इंटरव्यू। अब गाइज इसको इसका प्रैक्टिकल हम लोग देख लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैं एक सिंपल सा क्लास क्रिएट कर रखा हूँ कलेक्शन वर्सेस कलेक्शंस का, ओके। तो यहाँ पे देखोगे तो मैं सिंपल एक कलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, कलेक्शन इज व्हाट, सिंपल ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंटीजर क्रिएट कर रहा हूँ, रैपर क्लास का यूज़ कर रहा हूँ। तो कलेक्शन, मैं किस चीज़ का कलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ नंबर्स का, ठीक है, जिसमें मैं ऐड मेथड का यूज़ किया हूँ, ऐड 5 25 8 30 लाइक दैट। तो इस कलेक्शंस के अंदर में हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे जो डिजिट है, आई मीन इंटीजर वैल्यू है, वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इस अगर मेथड इस जो भी कलेक्शंस मेरे पास बने, ओके, अब उसको मुझे सॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कलेक्शंस यूज़ करना पड़ेगा जो कि प्रोवाइड करता है सॉर्ट मेथड। उसी तरीके से उस कलेक्शन, लेट्स सपोज जो भी आपका कलेक्शन है उसको आप रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए रिवर्स मेथड अवेलेबल है। सफल करना चाहते हो तो सफल मेथड अवेलेबल है। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम मैंने लिख रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, लिस्ट मैंने बना रखा है, उसके अंदर कलेक्शन पास कर दिया, उस कलेक्शंस को मैं क्या कर रहा हूँ, सॉर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इस कलेक्शंस के अंदर में अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ सॉर्ट मेथड को। तो इसके टॉप पे जाओगे तो या तो गाइस देखो ये क्या है, क्लास है, ओके। वाइल अगर आप इसमें जाओगे, ठीक है, कलेक्शन में, तो सॉरी यहाँ पे जाना पड़ेगा, कलेक्शंस में ये क्या है, एक बेसिक सा इंटरफेस है जिसमें मेथड्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं, लाइक साइज, इज एम्प्टी, कंटेंस, आइटरेटर जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, टू एरे, ठीक है, टू एरे। तो इस तरीके का मेथड आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले ये कंप्लीट कलेक्शन को प्रिंट करेगा, जो कि सिंपली मैंने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये कलेक्शंस को जैसे जैसे मैंने ऐड किया है उस तरीके से 525 830 प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैं क्या किया हूँ, सिंपल सा एक लिस्ट बनाया हूँ। उस लिस्ट के अंदर में अपना कलेक्शन को मैं पास कर दिया हूँ। और उस कलेक्शन को अगर मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ तो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड का यूज़ करके और उस लिस्ट को हमें पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, तो मैं सॉर्टेड लिस्ट में ये क्या किया हूँ, सिंपली यहाँ पे देखो ये सॉर्ट कर दिया। और 5 8 25 जो कि असेंडिंग ऑर्डर में। इसी चीज़ को आप रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हो तो देखो आपको रिवर्स मेथड मिल जाता है, ठीक है। तो ये रिवर्स में प्रिंट कर दिया। और सफल मेथड में ये चीज़ें रैंडम, आपका एलिमेंट जो होता है वो रैंडम हो जाता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम जब रन करोगे तो हो सकता है 525 पहले मिल जाए, 8 बाद में मिल जाए, काइंड ऑफ ठीक है। तो इस तरीके का मेथड आपको मिल जाते हैं। तो होप सो गाइस इस वीडियो से आपको कलेक्शन और कलेक्शंस में क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं से किसी तरीके का डाउट होता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, अपना फीडबैक ज़रूर देना। और इस तरीके का इंटरव्यू वीडियोस आपको बहुत सारे मेरे इंटरव्यू वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो यार उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, ठीक है, दैट मोटिवेट मी अ लॉट। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।